जी, तो जनरली जेईई के टाइम पे है ना हम एक प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि इस वजह से होता ये है कि हम कंसिस्टेंट चल भी रहे होते हैं, एफर्ट्स भी अच्छे से डाल रहे होते हैं, बट स्टिल हम कंफ्यूज्ड होते हैं, स्टिल हमें वो क्लैरिटी नहीं मिल रही होती है और जो भी हम चीज़ें कर रहे होते हैं ना, उन पे कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है। मतलब मैं काम कर रही हूँ, सॉल्विंग भी कर रही हूँ, रिवीजन भी कर रही हूँ, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं सही चल भी रही हूँ, जो मैंने अभी तक किया है वो सही किया भी है या नहीं किया है। तो ये सारे थॉट्स बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं और ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है और फिर एक टाइम पे ऐसे लगने लगता है कि अभी तक समझ तो आ नहीं रहा कि सही चल भी रही हूँ कि नहीं चल रही हूँ, इससे अच्छा करते ही नहीं है और ये थॉट फिर डोमिनेट करने लगता है। यस, बिल्कुल। और अभी जैसे हम 14 डे फोकस चैलेंज भी में भी चल रहा है टेलीग्राम पर, तो इस चैलेंज में भी हम टीओडी सेटिंग और टीओडी कंप्लीशन ये सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। बट इससे हम ट्रैक सिर्फ आज के दिन को कर रहे हैं। हम कैसे ट्रैक करेंगे कि हम अब तक की जर्नी में हम किस तरह से चल रहे हैं, क्या मिस्टेक्स हमने करी है, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहा है। तो पूरी जर्नी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप खुद को ट्रैक करना सीखो, खुद को एनालाइज़ करना सीखो। तो ये आज के दिन का क्या प्रॉपर आपने किया है, उसका एनालिसिस से लेके आपने पिछले वीक में क्या किया था या जो भी आपका पूरा मंथ गया, उसमें आपने कैसी चीज़ें की हैं। तो इसका जो एनालिसिस वाला पार्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होता है। और ये गलती मैंने मेरी प्रेप के टाइम पे भी की थी कि मैं प्रॉपरली खुद को एनालाइज़ नहीं करती थी। जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहती थी कि मैं जो कर रही हूँ, वो सही कर भी रही हूँ या नहीं कर रही। यस, बिल्कुल। मेरे 11th-12th के टाइम पे भी सेम चीज़ें हुई थी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने एक्स्ट्रा ही पढ़ ली थी, जिसकी शायद नीड भी नहीं थी, और बहुत ऐसी थी जो मैंने रेपिटेटिवली बार-बार सेम चीज़ें पढ़ी थी, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था तब मैंने उसका प्रॉपर नोट नहीं रखा था कि मैं ये चीज़ कंप्लीट कर रही हूँ। मैंने खुद को एंड ऑफ द डे पर कॉन्फिडेंस नहीं दिया था कि ये वाला पोर्शन मेरा डन हो गया है, और वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने उसको वापस करना पड़ा मुझे। तो ड्रॉप ईयर में मैंने मेनली यही चीज़ें वर्क की थी कि मैंने एक प्रॉपर डायरी मेंटेन की थी, जिसमें मैं हर दिन प्रोग्रेस अपना लिखती थी कि मेरे क्या टारगेट्स है, मुझे क्या प्रॉब्लम्स आए वो टारगेट कंप्लीट करने में, कौन सी चीज़ें रह रही है। और जब हम एंड ऑफ द डे पर उसको टिक करते हैं तो वो हमें इतना सही पुश देता है कि हमें अगले दिन के लिए मोटिवेशन मिलता है कि हम जो जो टारगेट्स बच रहे हैं उसको हम वापस से कंप्लीट कर ले और नए टारगेट्स ज़्यादा एनर्जी से बनाए। एग्जैक्टली exactly. और ये सेम चीज मुझे पता चली थी जब मैं आउटलायर्स में आई थी। तो आउटलायर्स में जो डिस्कशन मीटिंग्स होती है, वहां ये इशू डिस्कस हुआ था, तब मुझे पता चला था कि जो भी काम हम कर रहे होते हैं ना, उसको लिखना, उसको प्रॉपरली एक जगह डॉक्यूमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तब से मैंने वो चीज स्टार्ट की। तो मैं भी यही करती थी कि एट द एंड ऑफ द डे प्रॉपरली जो मैंने टारगेट सेट किए होते थे, लेट्स से अगर मैंने 20 क्वेश्चन जो है डीपीपी के सेट किया है कि मैं 1 to 2 आवर्स में कर लूंगी, तो रात को उसका प्रॉपर अपडेट लिखना कि वो कंप्लीट हुए कि नहीं हुए या कितने हुए और जो नहीं हुए उसका रीजन क्या था, ये सारी चीजें डिटेल में अपने पास लिखना। वो चीजें आपको क्लैरिटी देती है और उससे होता ये है ना कि जैसे हमें रीजन पता लगने लगता है कि ये काम मेरा क्यों नहीं हुआ या मुझसे ये गलती क्यों हुई, तब हमें पता चलता है कि हमें क्या चीज पे इम्प्रूवमेंट करनी है। और जैसे हमें वो चीज पता लगने लगती है, हमें डायरेक्शन मिलती है और क्लैरिटी मिलती है। तो उसके बाद से मैंने यही किया था कि मैं प्रॉपर जर्नल मेंटेन करती थी, रोज डेली रात को वो सारी चीजें डिटेल में लिखती थी, खुद को एनालाइज करती थी। फिर ये हुआ था कि 4-5 दिन बाद प्रॉपर क्लैरिटी मिलनी शुरू हो गई थी। और कई बार ये भी होता है कि कुछ मिस्टेक्स हमें जनरली पता ही नहीं चल रही होती, अगर हम अच्छे से एनालाइज नहीं कर रहे हैं तो हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि ये टारगेट हो गया, ये नहीं हुआ, बस खत्म। बट जब हम डिटेल एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं, पता करना स्टार्ट करते हैं, तब कुछ गलतियां जो ऊपर ऊपर से रह जाती है वो पता चलती है। और वो जब पता चलती है तब इम्प्रूवमेंट जो होता है हमारा वो स्टार्ट होता है। तो ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप एनालिसिस करके उसको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट कर रहे हो। एक जर्नल मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्लैरिटी ना आना, कंफ्यूजन वाली चीज होती है ना, सेल्फ डाउट वाली, वो भी यही खत्म करती है। यस, बिल्कुल। और अपने पास इसका प्रूफ भी है। जैसे अगर आप कम्युनिटी पोस्ट वगैरह पे चेक करेंगे तो 3 ही दिन हुए हैं हमें अभी तक चैलेंज में, पर 3-4 दिन में ही आपको वो डिफरेंस दिख रहा है कि लोग जैसे-जैसे लिख रहे हैं, जैसे-जैसे अपने टारगेट्स एंड में अपडेट करते जा रहे हैं, सुबह सेट कर रहे हैं, तभी उतने में ही वो अपनी गलतियाँ काफ़ी-काफ़ी आइडेंटिफ़ाई कर पा रहा है। तो वो बहुत क्लियरली विज़िबल है। और हो सकता है कि इनिशियली आपको रेजिस्टेंस आएगा लिखने में, हो सकता है आपको लगेगा कि आप उसी टाइम को कोई और चीज़ में यूटिलाइज़ कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा सॉल्व कर लेते हैं। बट आप जितना डायरेक्शनलेस पढ़ाई करेंगे ना, वो टुवर्ड्स द एंड उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। बट अगर आप वही टाइम जर्नलिंग में देकर उसको अच्छे से रिविज़िट कर रहे हैं टाइम टू टाइम, आप उसको डेली नोट कर रहे हैं, तो वो आपको टुवर्ड्स द एंड आपको उसका रिज़ल्ट दिख जाएगा।
क्योंकि आपको डायरेक्शन मिलने लग जाएगी और पता चलेगा कि आपको कैसे आगे वर्क करना है। तो जो कन्फ्यूज़न वाली स्टेट होती है कि मैं कैसे काम करूँ या जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक भी कर रहा हूँ कि नहीं, वो सारे सेल्फ डाउट्स जो माइंड में आ रहे होते हैं ना, वो आपके खत्म हो जाएँगे। क्योंकि एक तरीके से ये जो जर्नल है, ये जो डायरी आप मेंटेन कर रहे हो, ये आपकी पूरी जर्नी का प्रूफ रेडी हो रहा है। अगर आपके माइंड में ये चल भी रहा है कि मैंने अभी तक जो किया है वो सही है कि नहीं, तो आप अपनी जर्नल खोल के देखोगे ना, उसमें आपने लिखा है कि आपने ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग किया है, इस चैप्टर की सॉल्विंग की है। तो वो एक तरीके से प्रूफ है कि हाँ, आपने वो चैप्टर किया है, तो वो आपको इंटेंशनली पुश दे रही होगी खुद पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का। यस, और हमारे सारे दिन ऐसे प्रोडक्टिव नहीं होता है जिसमें हमने हर दिन अपना 100% दिया होगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए होंगे। कोई कोई दिन होता है जब हम बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, किसी दिन हम कोशिश भी नहीं कर पाते हैं, किसी दिन हम कोशिश करते हैं बट हम सही से रिजल्ट्स नहीं देख पाते हैं। तो ये सारे दिन को एंड ऑफ द डे पर पॉजिटिव नोट से एंड करना और अकाउंटेबिलिटी से लिखना कि आप आज चीज़ें सही नहीं कर पाए बट कल आप और ज़्यादा कोशिश करेंगे और ज़्यादा एक बेटर फाइट पुट करेंगे, ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात को ये चीज़ों को नोट डाउन करना, लिखना आपको क्लैरिटी देगा। अगर आज काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, वो आपको रीज़न रात में मिल जाएगा। तो आपको अगले दिन उसी रीज़न पे काम करना है, उस रीज़न को खत्म करके खुद का नेक्स्ट डे जो है वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है। यस।